अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधी धमकी दी है। रूस से तेल की खरीद और उसकी खुले बाजार में बिक्री को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात कही थी। ट्रंप की धमकी का भारत ने भी करारा जवाब दिया और कड़ा रुख अपनाते हुए भारत के विदेश मंत्री ने पलटवार किया है। बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल में एस जयशंकर ने कहा कि देशों की दादागिरी नहीं चलेगी। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. विदेश मंत्री एस जयशंकर के लहजे से साफ है कि भारत किसी भी देश के दबाव में आने वाला नहीं है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए बयान जारी किया और कहा कि जो लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें देखना चाहिए कि वो असल में खुद कितने पानी में हैं। रूस से तेल खरीदना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा टल गई है। 10 अगस्त को पहले ये यात्रा होने वाली थी, नाम था वोट अधिकार यात्रा, लेकिन अब ये टल गई है। 10 अगस्त को नहीं होगी। अब आगे किस तारीख को होगी, उस नई तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा, ये बात कही जा रही है। वहीं यूपी के अमेठी में अचानक पीपल के पेड़ का हिस्सा एक घर पर जा गिरा। इससे घर को काफी नुकसान पहुंचा है। पीपल का पेड़ घर के पास था, काफी पुराना है और ये लगातार हो रही बारिश की वजह से कमजोर हो गए, जिससे उसका एक हिस्सा किस तरह से यहाँ पर गिरा है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तराखंड में नैनीताल से हल्द्वानी जाने वाला रास्ता बंद हो गया है, जहां नेशनल हाईवे पर भयंकर भूस्खलन हुआ और रास्ते पर मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। नैनीताल के पास नैना गांव हनुमान मंदिर के पास लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। पहाड़ी पर एक हिस्सा अचानक टूटता है और कुछ सेकंड बाद ही मलबा नीचे धंसने लगता है और सड़क पर भर भरा कर नीचे गिर जाता है। इस भयानक वीडियो को देखकर कोई भी खौफ में आ सकता है, जहां से कुछ देर तक मलबा गिरने का सिलसिला जारी रहा। वो तो भला हो, नीचे से गुजर रही गाड़ियों को पहले ही रोक दिया गया था, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। भूस्खलन के बाद नैनीताल हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई, जिससे रास्ते पर लंबा जाम लग गया। फिलहाल प्रशासन और NHAI की टीमें मौके पर रास्ता साफ करने के अभियान में जुटी हैं, लेकिन डर है कि कहीं फिर से पत्थर न गिर जाए। तो उत्तराखंड पर कुदरत की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ भूस्खलन तो दूसरी ओर मूसलाधार बारिश, जिससे पहाड़ी नदियों में उफान आ गया है। ऋषिकेश में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों में भी पानी भर गया है। इसी वजह से जल पुलिस और SDRF के जवान तमाम गंगा घाटों पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं और नदी के किनारों पर रह रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी कर रहे हैं। जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, कृपया आप लोग अपना कीमती सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। ऋषिकेश में तेज आवाज के साथ बह रही चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप है, जिसने न सिर्फ किनारों को जलमग्न कर दिया है, बल्कि अब इसका तेज उफान डराने लगा है। प्रशासन ने भारी बारिश को देखते हुए पहाड़ों पर लोगों को सफर करने से परहेज करने की सलाह दी है। आपको सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। ये किनारा खाली कर दे, बस्ती के सभी लोगों को सूचित किया जाता है। चंद्रभागा नदी की जलधारा अत्यधिक बढ़ी हुई है, ऐसा ना हो कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाए। इसके बावजूद लोग मान नहीं रहे और नदी के बहाव के करीब चल रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? पुलिस के जवान बार बार लोगों को सतर्क कर रहे हैं। आप लोगों को बार बार सूचित किया जा रहा है, कृपया अपने घरों में लौट जाएं। ऐसा ना हो कि गंगा जी की तेज जलधारा में आप लोग फंस जाएं। गंगा जी का और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। ऋषिकेश पुलिस, जल पुलिस, आपदा राहत दल
पूरी तरह से मुस्तैद है। ऋषिकेश में ऐसी स्थिति तब है जब गंगा चेतावनी रेखा के पास बह रही है। अंदाजा लगाइए, पहाड़ों पर बरसते ये मेघ जब बारिश का पानी अपने साथ लेकर मैदान की तरफ बढ़ेंगे तो पानी के तांडव की कैसी तस्वीरें सामने आएंगी। बिहार के अलग अलग जिलों में हो रही बरसात से गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। राजधानी पटना में निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और गंगा का पानी सड़क पर आ गया है। पड़ोसी राज्यों में झमाझम बारिश से लगातार दूसरे दिन गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और उसमें निरंतर वृद्धि जारी है। तस्वीरें पटना के भद्र घाट की हैं, जहां अब सिर्फ मटमैले पानी का सैलाब है। गंगा नदी का पानी लगभग 2 से 3 फीट ऊपर बह रहा है। गंगा नदी अब घाट की सीढ़ियों को डुबाकर अब सड़क पर उतर आई है और लोगों के घरों में घुसने लगी है। पटना के खतरे के निशान को पार कर चुकी है गंगा। के लिए एसएसबी के जवान भी अपने नाव के लिए तैनात हैं। लोगों को नदी के पास न जाने को कह रहे हैं, खतरे से बचने की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की आस्था में जरा भी कमी नहीं आई। लोग अभी भी बाढ़ के इस पानी में स्नान, ध्यान और पूजा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पटना समेत बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। और अब वो तस्वीर जो आपको सावधान करने वाली है। बारिश के दिनों में पहाड़ों पर कब कहां पर लैंडस्लाइड हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिस जगह को लोग सुरक्षित समझते थे, वहां भी पहाड़ दरकने से भारी नुकसान हो गया। पहाड़ का एक हिस्सा कार पर गिर गया और कार मलबे में दब गई। जिस जगह पर कार खड़ी थी वहां पर पहाड़ी की तरफ दीवार खड़ी थी। इसके बावजूद वहां पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें न सिर्फ कार का अगला हिस्सा दब गया बल्कि इस मलबे के नीचे एक स्कूटी भी दबकर टूट गई। लैंडस्लाइड का ये वीडियो शिमला के खलीनी बाईपास का है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कार पार्क की जाती है, लेकिन इस हादसे के बाद लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करने से डर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद से शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है। यहाँ एक बेखौफ मनचले ने 20 सड़क पर महिला से अश्लील हरकत की। मनचले की एक करतूत वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये घटना थाना नागफनी इलाके की है, जहां बुर्के में एक महिला जाती हुई दिखाई दी। आरोपी युवक भी उस महिला के पीछे पीछे चल रहा था। ये महिला जैसे ही गली में पहुंची, आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। काफी कोशिश के बाद महिला ने खुद को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, लेकिन खबर है कि वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं यूपी के कानपुर में चोर चोरी करने के लिए घर में घुसा, लेकिन चोरी के बाद घर में ही सो गया और जब घर वालों की नींद खुली तो मौके पर ही ये चोर पकड़ा गया। सुबह जब घर के लोग कमरे में पहुंचे तो चोर बेड पर खर्राटे मारता सो रहा था। इसके बाद उसे जगाया गया और जब जेब की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से नकदी के साथ साथ ज्वेलरी भी निकली। ये मेरा है। ये देखो, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये सब मेरा पैसा है। ये देखो चिक्का, ये सब मेरा पैसा। ये देखो पैसा 500 के, ये 500 के नोट। दरअसल ये चोर मोहल्ले का ही रहने वाला है और कहा जा रहा है कि नशे की हालत में घर में घुस गया था। वहीं राजस्थान के राजसमंद के जिला अस्पताल से परेशान करने वाली खबर सामने आई। यहां बच्चा चोर गैंग ने बेहद ही शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। घटना से जुड़े 3 वीडियो सामने आए। पहले सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि महिला चोर नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहने हुई थी और गोद में बच्चे को लेकर बाहर निकल रही थी ताकि किसी को भनक न लगे। इस महिला चोर ने चेहरे पर मास्क भी लगाया था ताकि कोई इस पर शक न करे। अब अस्पताल के मेन गेट की तस्वीरें देखिए। यहाँ नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहनने वाली महिला चोर खाली हाथ बाहर निकल रही है, क्योंकि अगर ये बच्चा लेकर बाहर निकलती तो लोग इसे पकड़ लेते। यही वजह थी कि उसने चोरी किया हुआ बच्चा एक दूसरी महिला चोर को दे दिया जो उसके पीछे पीछे आ रही थी। अब तीसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो अस्पताल के बाहर का है। बाहर आते ही नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहने हुई महिला चोर बच्चे को लेकर तेजी से भागती दिखी। बच्चा चोरी की वारदात ने सबको हैरान कर दिया। जिस परिवार का बच्चा चोरी हुआ उसका रो रो कर बुरा हाल है। जांच में पता चला कि ये महिला चोर जांच के बहाने बच्चे को लेकर बाहर आई थी और अपने गिरोह के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। मुंबई के दादर कबूतर खाने पर बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ जैन समाज सड़कों पर उतर आया है।
वहीं भावनात्मक रूप से कबूतर खाने से जुड़ी महिलाओं ने घायल पक्षियों को बचाया और अपना विरोध भी जताया। क्योंकि दादर कबूतर खाना बंद होने से अब सड़कों पर कबूतर मंडरा रहे हैं। कबूतर खाने के 300 मीटर के दायरे में बड़ी संख्या में कबूतर सड़कों पर बैठे नजर आए। उनमें से कई की गाड़ियों की चपेट में आने से मौत हो गई। कबूतरों के सड़क पर बैठने से ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है। देश के बाद बीएमसी ने कबूतर खाने को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। कबूतरों को दाना खिलाने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, जिससे पशु प्रेमियों में आक्रोश है। हर चौराहे पे हर नुक्कड़ के ऊपर कबूतरों के लिए हनुमान चालीसा ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल स्वयं संघ रास्ते पे पहली बार मेरे कहने पे आया। पक्षी प्रेमी कबूतर खाने को फिर से शुरू कराने के लिए सड़क पर उतर गए। विरोध प्रदर्शन के बाद बीएमसी दूसरे विकल्प पर विचार कर रही है। ये दादर के कबूतर खाना के आसपास के 8 से 10 बिल्डिंग है। 10 बिल्डिंग में सर्वे करवाए बीएमसी।